हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस प्रकार से ऊंचाई और दूरी पर आधारित या फिर कह सकते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस स्ट्रेटेजी के द्वारा, किस पैटर्न के द्वारा, किस प्रयोग का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में केवल डायग्राम बना करके और डायरेक्ट डायग्राम के अंदर से ही आंसर को किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये सेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं उसमें हमको जरूरत पड़ती है ट्राइंगल की। राइट, किसकी जरूरत पड़ती है हमको? ट्राइंगल की। हमें बेसिकली जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दो तरह के ट्राइंगल। एक के अंदर एंगल होंगे 45 45। क्या कहा? एक के अंदर एंगल होंगे 45 45 और राइट एंगल ट्राइंगल तो होता ही है। ठीक है, एक होगा 90 डिग्री के साथ 30 और 60। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो इन्हीं पे बेस ज्यादा पूछते हैं। वो इन्हीं को क्वेश्चंस को किस प्रकार से केवल डायग्राम बनाना है, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे आप, वो चीज मैं सिखाने वाला हूँ। रेशियो मेथड नहीं सीखेंगे, केवल क्वेश्चन देखिए आप, आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है 45 45 दो एंगल इक्वल है, आप खुद जानते हो, दो साइड कंफर्म है, इक्वल होगी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर है एंगल 30 या 60, यहाँ 60 या 30 भी हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच हमारी सेम रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको एक चीज ध्यान रखना है कि छोटा एंगल है तो इसका मतलब सामने वाली साइड भी क्या होगी? छोटी होगी। बड़ा एंगल है इसका मतलब सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो इस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? कम है। अब मान लीजिए एंगल बढ़ाता हूँ मैं 60, तो इन दोनों के बीच में गैप क्या हो गया? बढ़ गया। तो बड़े एंगल के सामने साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने साइड छोटी होगी। क्लियर है? तो आपको अब ध्यान क्या रखना है? आपको नोट कर लेनी है एक बात आपके दिमाग के अंदर। क्या चीज? केवल √3। केवल √3 आप अपने ध्यान में रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। करना क्या है? दो ही चीजें होती हैं। यदि किसी संख्या को बढ़ाना है तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, यदि किसी संख्या को घटाना है तो क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां दे देता मैं कि ये 100 मीटर है। कितना देता मैं आपको? 100 मीटर है। क्वेश्चन करेंगे आपको जल्दी क्लियर होगा। मान लीजिए 100 मीटर है तो ये क्या है? 60 60 के सामने 100 100, इसका मतलब बड़ा है। बड़ा है तो आपको चाहिए छोटे के सामने वाला एंगल, मतलब आपको छोटा करना है। छोटा करना है तो केवल एक ही वर्ड ध्यान रखना है, क्या? √3। तो इसको छोटा करना है तो आप √3 का इसमें क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में क्या था? मान लीजिए ये 100 साइड थी तो हमें भी कंफर्म हो गया कि ये कितनी होगी? 100 होगी होगी, काम खत्म। लेकिन एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता, वो आपको बोलता है आप ये बता दीजिए। ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो आंसर आएगा सेम उसको आप कर दो √2 से मल्टीप्लाई। किससे कर दोगे? √2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। बस, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। चलो, अब थोड़ा सा आप कहोगे कि सर इसके सामने दिया था, यदि ये यहाँ पर लिख करके दे दे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, ये हमारा है मान लीजिए 30, ये हमारा 90, ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना होगा? 60 होगा। अब मान लीजिए आप कहते हो नहीं सर यहाँ पर 100 होता, तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? आप बिल्कुल, हमको ध्यान रखना है छोटे एंगल के सामने क्या होता है? छोटा। ये ऑलरेडी छोटा है, आपको कहाँ जाना है? बड़े एंगल के सामने जाना है, मतलब आपको बड़ा करना है। बड़ा करना है तो हम हमेशा बड़ी करनी है किसी वैल्यू को, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कर दें? मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा? 100 √3, इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक वर्ड ध्यान रखना है, √3। बस √3 से मल्टीप्लाई करना है और √3 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो सर
यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ लेता, कर्ण की वैल्यू पूछ लेता, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये चीज भी लेकर के बता देते हैं आपको। ये कितना है, 30 है, ये आपका 60, सॉरी ये आपका 90, ये आपका मान लीजिए एंगल 60 है। अब मान लो आपको दे दिया ये ले लेते हैं हम लोग 50 ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, 50 ले लिया। अब आप कहाँ बैठे हो, आपको ये चीज देखना है, कहाँ पर हो, 60 के सामने बैठे हो। कहाँ बैठे हो, 60 के सामने, मतलब अब बड़े हो, क्योंकि बड़े एंगल के सामने हो आप, तो इसका मतलब बड़े हो। तो आपको क्या करना है, छोटे के सामने वाला चाहिए, मतलब इसको छोटा बनाना है। 50 को छोटा बनाना है तो क्या करें, √3 का डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या कर दिया हमने, √3 का डिवाइड कर दिया, छोटा हो गया। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस केस के लिए, क्या ध्यान रखना हमको इस केस के लिए, अच्छा √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई √2 आएगा, 100 √3 नहीं आएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जब इसमें डिवाइड कर दें ये आ गया। अब ये पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हम कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ये पूछा है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो हमने कैसे किया था, √2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर आप छोटे वाले का क्या कर दो, क्या करना है, छोटे कर्ण पूछा हो तो क्या कर दो, छोटे का दुगुना, क्या कर दो, छोटे का दुगुना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं छोटे कोण का, छोटे वाले एंगल का डबल। तो इसका डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100√3, इसका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं, इसमें छोटे का डबल, ये छोटा है, इसका यदि ये पूछता है इसके अंदर तो कैसे निकालते हैं, इसका डबल कर दो, इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय √3, ये इसका आंसर हो जाता। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसमें देखते हैं, ये छोटा एंगल है, छोटे का क्या करते हैं हम लोग, डबल, तो कितना हो जाएगा, 200, इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी तरीका था। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक तो सीखा यदि 45 एंगल है, कर्ण पूछा है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि हमने किया। क्लियर है। यदि 3 और 60 के अंदर कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ लें, तो छोटे एंगल का क्या कर दो, डबल कर दो, क्या कर दो, छोटे एंगल का क्या कर दो, डबल कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही चीज सीखा। अब यदि छोटे एंगल के सामने की साइड गिवन है, बड़े एंगल की तरफ पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे की तरफ आना है हमको तो क्या कर देंगे, उसका √3 का डिवाइड कर देंगे। बस इतनी सी अप्रोच हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। अब जो हम लोगों ने सीखा है, इस पर बेस कोई सा भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी तरीके से इसी अप्रोच को लेते हुए पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, चाहे दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग ये जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी नए वीडियोस आए, नई शॉर्ट ट्रिक आए, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके शानदार इजी से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।